3 दिन से बिना खाए पूल में बैठा ये आदमी भूख के कारण अचानक बेहोश हो जाता है। तभी ये मगरमच्छ मौके का फायदा उठाकर उसको खाने उसकी ओर आने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आता है मगरमच्छ अचानक से सीवर में चला जाता है। दरअसल ये टॉम की मगरमच्छ को फंसाने की एक चाल होती है। वो तुरंत सीवर का ढक्कन बंद कर देता है और उस पर सोफा सरका देता है। बाद में वे लकड़ी को घिसकर आग जलाते हैं और मगरमच्छ के अंडों को उबाल कर खा जाते हैं। खाने के बाद अब उनमें पुल के ऊपर चढ़ने की ताकत आ गई थी, लेकिन स्विमिंग पूल इतना गहरा होता है कि किनारे तक पहुंचना उनके लिए असंभव होता है। अब वे लोग गर्मी से बचने के लिए वापस सीवर में लौटने का फैसला करते हैं, जिससे उन्हें अनिवार्य रूप से उस मगरमच्छ को आजाद करना पड़ता है। लिसा मौके का फायदा उठाकर सीवर में छिप जाती है, लेकिन तभी मगरमच्छ को एहसास हो जाता है कि उसके बच्चों को खा लिया गया है। वो गुस्सा होकर टॉम की तरफ भागती है, लेकिन टॉम मगरमच्छ के हमले से बच निकलता है। कुछ देर बाद एक कंटीले तार का टुकड़ा हवा के कारण उड़कर पूल में गिर जाता है। टॉम उस तार को पकड़ ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। दर्द सहन करते हुए वो किनारे तक पहुंचने ही वाला होता है कि अचानक तार ढीला हो जाता है। टॉम फिर से उस पूल के अंदर चला जाता है। फिर जैसे ही वो होश में आता है तो वो मगरमच्छ पूरी तरह से उसका पैर चबा मगरमच्छ के मुंह से टेप निकालने जा रहा होता है। जैसे ही टॉम अपना हाथ आगे करता है, किनारे पर मौजूद कुत्ता अचानक भौंकना शुरू कर देता है। आदमी तुरंत अपना हाथ वापस खींच लेता है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी आंखें खोल देता है। आदमी तुरंत रिएक्ट करता है और मगरमच्छ के मुंह से टेप निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उस टेप को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के सिर पर बांध देता है, जो गिरने से घायल हो गई होती है। तालाब का पानी सूख जाने के कारण तापमान काफी बढ़ रहा होता है, लेकिन ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता। दुर्भाग्य से उनके साथ एक क्रूर मगरमच्छ भी फंस गया होता है। तभी टॉम सीवर का ढक्कन उठाकर देखने लगता है ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो मगरमच्छ उसके अंदर चला जाता है। टॉम एकदम हेल्पलेस हो जाता है और आकाश की ओर चिल्लाकर मदद मांगने लगता है। बाद में वो शांत होकर अपना बेस्ट आजमाने का फैसला करता है और रेंगते हुए सीवर में चला जाता है, लेकिन वो मगरमच्छ वहां से कहीं गायब हो चुका होता है। टॉम पाइप से होते हुए एक दूसरे निकास द्वार तक चढ़ जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश बाहर जाने का दरवाजा लॉक होता है। तभी टॉम को शीशे में दिखाई पड़ता है कि वो मगरमच्छ वापस आ गया है और रेंगते हुए लिसा की ओर जा रहा है। टॉम रेंगते हुए वापस बाहर जाने लगता है। मगरमच्छ जैसे ही लिसा को मारने वाला होता है, टॉम उसकी पूंछ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। ये बूढ़ी औरत अचानक सड़क के बीच में आ जाती है और सामने आ रही कार को एक बैलगाड़ी में बदल देती है। कार का ड्राइवर अचंभे में पड़ जाता है कि मेरी कार अचानक बैलगाड़ी कैसे बन गई। सड़क पर गुजर रही लड़की लिसा ये सारा नजारा देख लेती है कि तभी वहां पर 2 पुलिसकर्मी आ जाते हैं, जो दादी सुजैन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी सुजैन अपनी उंगली घुमाती है और उन दोनों आदमी को घोंघे में बदल देती है। लिसा ये सब देखकर फिर से चौंक जाती है, लेकिन सुजैन केवल उन दोनों को सबक सिखाना चाहती थी। तभी वो उन दोनों को वापस इंसान में बदल देती है। इसलिए सुजैन को अब जांच के लिए वापस पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वो अपने साथ जो चीजें लाई होती है वो काफी अजीबोगरीब होती है। उस पुलिसकर्मी को एक छोटी बोतल मिलती है, जिसे सूंघते ही वो एक तालाब में पहुंच जाता है। दूसरा पुलिसकर्मी अपने साथी को ढूंढ रहा था, जो हवा में कहीं गायब हो गया होता है। उन्हें पता नहीं था कि वो आदमी एक महाद्वीप पार करके अफ्रीका के दलदल में पहुंच गया है। वो पुलिसकर्मी काफी घबरा जाता है और सुजैन को पूछने लगता है कि उसके साथी को कहां भेज दिया है। वो आदमी मदद के लिए बाहर की तरफ भागता है। दादी सुजैन काफी डर जाती है जबकि वह आदमी बाहर होता है। लिसा उसे दरवाजा खोलने में मदद करने के लिए कहती है। आदमी जैसे ही दरवाजा खोलता है, सुजैन उसके ऊपर फूंक मार देती है। नतीजतन उस आदमी हिलना बंद हो जाता है। दरअसल सुजैन एक डायन होती है, जो एक पैरेलल डायमेंशन में छिपती है। ये आदमी जैसे ही इस मायावी ताबूत में लेटता है, उसकी आत्मा बाहर निकलकर सड़कों पर घूमने लगती है, जिससे वो आदमी एक अदृश्य पारदर्शी इंसान बन जाता है। बाद में वो एक सुपरमार्केट जाता है और उसके बंद होने से पहले ही उसके अंदर घुस जाता है। मार्केट का मालिक काउंटर पर पैसे गिन रहा होता है। जैक ये देख काफी खुश हो जाता है और मालिक के पीछे पीछे तिजोरी तक चला जाता है। फिर वो एक तरफ छिपकर सीक्रेट कोड को याद रख लेता है। ऑनर पैटर्न सेट करने के बाद घर लौटने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जैक ने सारे कोड अपने दिमाग में याद रख लिए हैं। पासवर्ड को याद करने के बाद जैक सीधा अपनी आत्मा को रीसेट कर देता है। फिर वो रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर जल्दी से अपने कपड़े बदल लेता है और चुपचाप सुविधा स्टोर में घुस जाता है। फिर वो तिजोरी खोलने के लिए याद रखे कोड का इस्तेमाल करता है। फिर वो अंदर रखे सारे पैसे और एक छोटी पिस्तौल अपने साथ ले आता है। दरअसल वो ताबूत एक जादुई ताबूत होता है, जिसे डेविल स्टिंकर नामक व्यक्ति ने बनाया होता है और वो लोगों को सुरक्षित तरीके से मौत का एहसास करा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें लेटने से रहस्यमय शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जो आत्मा को किसी के भौतिक शरीर से बाहर आने की अनुमति देती है, लेकिन वास्तविक दुनिया में कोई भी चीज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।